के आसपास भी नहीं आए, 4250 के आसपास से ही हम यहाँ से घूम गए थे कल की क्लोजिंग के आसपास। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि कल की क्लोजिंग, अगर हम कल की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो जब भी मार्केट नीचे आएगा कल की क्लोजिंग हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट जब भी ऊपर की साइड में जाएगा कल की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें भूलने वाली चीज़ें नहीं है, कहीं पे आप लिख लो, 10 दिन चीज़ों को फॉलो करोगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि हम लो को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू हम लो को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी जो लो हमने बनाया उस लो को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक लो बनाया, उसके बाद जब हम नीचे की साइड में आए हमने इस लो को ब्रेक नहीं किया, वापस हम ऊपर की साइड में गए, क्लोजिंग हमने की लेकिन इस लो के नीचे नहीं की, वापस हम देखिए ओपन होते हैं, फिर से नीचे आते हैं, लेकिन इस लो को वापस हम रिस्पेक्ट करते हैं, इस लो के आसपास हम नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं मोमेंटम, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन यही फॉलो करता है, प्राइस एक्शन ये कंटिन्यू बता रहा कि मैं धीरे धीरे करके ऊपर ही यहाँ पे जाऊंगा। इसीलिए देखिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने जो टेलीग्राम में पोस्ट किया था तो कई सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम मैसेज किया कि सर आज की वीडियो का एनालिसिस जरूर बता देना कि आपने कैसे कहा कि बैंक निफ्टी 42,388 और उसके बाद आपने टारगेट दिया था 42,455 आज टच करेगा। तो 450 का इसने हाई लगाया, 450 का इसने हाई लगाया, 450 नहीं गया, 450 का हाई लगा के इसने ऑलरेडी जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 372 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो देखिए प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, आप प्राइस एक्शन जैसे जैसे समझेंगे ना, सीखेंगे ना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए फास्ट मूव हमें मिला, फास्ट मूव हमें कब मिला, 42। देखिए कल भी मैंने एक लेवल, ध्यान से देखिए, कल के अगर आप टेलीग्राम पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एक लेवल पोस्ट किया था कि 42,233 के ऊपर बैंक निफ्टी एक फास्ट मूव करेगा। कितना पॉइंट का मैंने लिखा था, 70 से 90 पॉइंट का। कल बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया इसने 31 का, यानी 42,231 का हाई लगा के कल ये वापस नीचे आ गया, हमारे लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। आज हमें उसी लेवल को देखना था लेकिन हम उसी लेवल के आसपास कल आज हम ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद उसी लेवल से नीचे हम यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये कल का लेवल था, आज की थोड़ी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वापस लेवल जो था वो था 42,255 का लेवल बन गया था। जैसे ये 255 के ऊपर निकला बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। अब दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देखिए, पहले ध्यान चार्ट को बस ध्यान देखिए, मैं कंटिन्यू बार बार बोलता हूँ आपको कुछ ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस शांति से बैठने की जरूरत है। जिस दिन आप शांति से बैठना सीख जाओगे ना, मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। देखिए मैंने भी सुबह से एक छोटे से ट्रेड पुट साइड में हमें मिला था, छोटा सा ट्रेड, वो पुट साइड में आप लोग को भी बताया था, लेकिन वो भी हमारे टारगेट से शायद 20 पॉइंट ऊपर से ही घूम गया। ठीक है, जब टारगेट के पास नहीं आया, टारगेट के पास से अगर ऊपर घूम रहा है तो जो भी मिल रहा है वो एक बार हमें ले लेना है, लेने के बाद फिर हमें देखना है कि क्या करना है। बाद में इसने टारगेट जरूर अचीव किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हम इस लेवल को रेजिस्टेंस ले रहे थे, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे 4 टाइम डे के दौरान में, फिर यहाँ पे 5 टाइम। अब इसको ये क्या हो रहा था यहाँ पे देखिए, तो ये सेकंड हाफ में लगभग ये 2 सवा 2 बजे के बाद में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है, यानी 2 से 2:30 बजे के बीच ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है। और जब इस समय की मूवमेंट बनती है, दो ही मूवमेंट को देखो अच्छी तरीके से अगर ट्रेड करना आपको सीख गया तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बना लोगे। पहला फर्स्ट मूव को, यानी शुरुआती सेशन का जो मूव होता है, लेकिन ये सब मूव पकड़ने के लिए ना पहले आपको बीच वाले मूव को पकड़ने पड़ेंगे। बीच वाले मूव अगर आपको पकड़ना नहीं जानता तो ये फास्ट मूव आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच वाले मूव थोड़ा सा स्लो चलते हैं, तो जिससे क्या होता है जो वॉलेटिलिटी होती है ना उसको आप सहन करना धीरे धीरे करके सीख जाओगे। जो सुबह के मूव होते हैं ये वॉलेटाइल मूव, यानी वन वे हो सकते हैं, या हो सकता है कि 50 पॉइंट ऊपर जाए 50 पॉइंट नीचे जाए, यानी ये वॉलेटाइल होते हैं, काफी फास्ट मूव होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले स्लो मूव में सीखो, स्लो वॉलेटिलिटी में सीखो, उसके बाद फिर फास्ट वॉलेटिलिटी में आओ। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस एरिया बना रहा था, जैसे ही ये रेजिस्टेंस बनाया इसने 250 के 5 के ऊपर गया, वापस ये 300 के पास गया, 300 से नीचे आया, तब मैंने एक लेवल आप लोग के लिए पोस्ट किया था कि 233 के ऊपर एक बहुत अच्छा मूव आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 300 के पास से ये नीचे की साइड में आया। जब 300 के पास ये नीचे की साइड में क्यों आ रहा, ये अपने जो ये लेवल है ना, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा था। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको 250 का ये लेवल था, मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम में पोस्ट डाला, जाके आप टेलीग्राम को देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप अगर हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के पोस्ट, बैंक निफ्टी ऑप्शन के पोस्ट, स्टॉक के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर्स
फ्यूचर की बात तेरे सामने मत करना। तो वापस ये नीचे रिटर्न आता है 250 पे। मैंने यहाँ पे एक लेवल दिया है 42,270 के पास हमें बैंक निफ्टी को बाइंग करना है। ये इसीलिए दिया था क्योंकि ये क्या कर रहा था, इस लेवल को टेस्ट कर लिया था। इस लेवल को टेस्ट करके अब ये ऊपर की साइड पे जब निकलने वाला था तब मैंने ये लेवल आप लोग को दिया था कि हो सकता है कि इस लेवल को ये टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद मैंने एसएल यहाँ पे 170 का दिया था। तो ये हमने एसएल जोन को ये एसएल जोन हमने यहाँ पे डिसाइड किया था क्योंकि ये ब्रेकआउट से पहले का लो था, तो इसी को हमने एसएल यहाँ पे डिसाइड किया था। और इसके बाद से जैसे ये देखिए यहाँ पे 270 के बाद से जैसे ये निकला बिल्कुल ये रुका नहीं और सीधे गया ये 450 के आसपास में। जो हमने टारगेट जो दो टारगेट दिए थे, पहला टारगेट हमने दिया था 42,388 का और सेकंड टारगेट दिया था 42,455 का। तो दोनों टारगेट को बहुत आसानी से इसने बैंक निफ्टी ने अचीव कर दिया है। तो चीज़ों पे बिलीव करना सीखो। आप देखो कितना सुंदर चार्ट। अगर इस चार्ट को आप देखोगे ना तो कोई भी इस चार्ट को देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक मूवमेंट मिलेगा, लेकिन वो रिस्क आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो रिस्क आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखेंगे तो 150 से ये 300 तक गया था, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद इसने ये 50 पॉइंट का एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। और रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ये ऊपर की साइड में निकला एक जबरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली 200 पॉइंट की। तो यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, उस बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। हाँ, एक पुट साइड में ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, लगभग 32,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था, लेकिन कॉल साइड में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। देखिए मैं वो प्रॉफिट जब लाइव वीडियो ट्रेड करूँगा उसमें कुछ बनेगा तो दिखाऊंगा, ऐसे दिखा के कोई फायदा है नहीं। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करने लगते हैं तो वो छोड़ दो कमेंट से बचने के लिए। तो ऑलरेडी मैं पीएनएल दिखाई दूंगा कि फ्राइडे या सैटरडे को मैं पीएनएल बनाऊंगा, क्योंकि मैं 15 डे पे इसका पीएनएल बनाऊंगा, तो पीएनएल आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो जैसा कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ में एक भी रेड में क्लोज ना करूं, ग्रीन में ही क्लोज करूं। तो वो ग्रीन में ही क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट किया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा, 10-20 पॉइंट नीचे आएगा तो आप लोग डर के निकल जाते हो। लेकिन आप लोग ये ध्यान नहीं देते, देखिए ये बहुत देर से फंसा हुआ है। फंसे हुए का मतलब ये होता है ना, ये स्प्रिंग की तरह टाइट हो रहा है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग धीरे धीरे दब रही है। जैसे ये स्प्रिंग को छोड़ेगा मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा और आप लोग इस लेवल पे ना 10-20-30 पॉइंट को लेकर निकल जाते हो, जबकि यही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए कल भी सारा दिन इसके रेंज में फंसा रहा, आज भी सारे दिन फंसा रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने, अब ध्यान से देखो, बहुत सारे लोगों का जो एसएल होगा ना वो 255 एसएल बना होगा, यानी 42,255। जितने लोगों ने सेल किया होगा उन सभी लोगों ने एसएल लगाया होगा 42,255, 260 ये एसएल लेवल थे। तो जैसे ही एसएल लेवल कटेंगे यहाँ पे बहुत तेजी से मूवमेंट होगी, क्योंकि वो शॉर्ट कवर किए जाएंगे और एक बायर भी बैठा हुआ है। जो हम लोग जैसे बायर बैठे हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, तो एक ब्रेकआउट बायर पहले से इंतजार कर रहा है। वो कल से उसको कुछ बड़ा ट्रेड मिला नहीं तो वो इंतजार कर रहा, तो वो भी यहाँ पे बहुत तेजी से अपना पैसा लगाएगा, यानी वो भी क्वांटिटी यहाँ पे लेगा। और जिन लोगों ने सेल किया है वो लोग भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, और शायद जिन लोगों ने सेल किया है ना, जिन लोगों ने सेल किया अपनी पोजीशन स्क्वायर करने के बाद वो खुद से भी एक नई बाइंग पोजीशन यहाँ पे बना ले। तो इसीलिए ये सब जो मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट फास्ट होते हैं, और ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मूव भी चाहिए। अगर आपने फास्ट मूव पकड़ लिया तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन समझना है कि इसको प्ले कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। इससे आपको क्या अंदाजा होना चाहिए कि जब भी ये ऊपर का ब्रेक करेगा ये बहुत तेजी से ऊपर की साइड में निकलेगा, क्योंकि ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा, लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। पिछले लो से नीचे ये जा ही नहीं रहा है, तो यानी पिछले लो को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर बाइंग साइड में मूवमेंट आएगा तो ये बहुत तेज मूव आएगा। तो दोस्तों इसी तरह के चार्ट मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी पोस्ट करते रहता हूं। तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरी मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। मैं कोई पेड यानी पैसे लेके मैं कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूं। सारी चीज़ें फ्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना डीमेट